हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित श्रीवास्तव, आपका टीचर, आपका दोस्त। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो। और प्रोप्राइटरी रेशियो इज अ पार्ट ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कितने रेशियोस आते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कितने रेशियोस आते हैं आपको पता है? 4 रेशियो आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, हमने कवर कर लिया है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो वी हैव कवर्ड। प्रोप्राइटरी रेशियो अभी अपन पढ़ रहे हैं और फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए भी हम वो ट्रिक का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ट्रिक मतलब आपको पता होनी चाहिए कौन सी ट्रिक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर कैपिटल आपका दिया हुआ है कितना? 5 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस आपका दिया हुआ है कितना? 3 लाख रुपए। और फिर इसके बाद नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं 22 लाख रुपीस। और फिर इसके बाद करंट एसेट आपका दिया हुआ है 10 लाख रुपीस। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। पहले मैं आपको रेशियो बता देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फिर आप हो सकता है खुद ही सॉल्व कर लो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड और प्रोप्राइटर मतलब कौन? ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये इसका फॉर्मूला है। और प्रोप्राइटर फंड मतलब पता है क्या? शेयर होल्डर फंड मतलब पता है क्या? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो यहां पे आपको मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि वो ट्रिक दोबारा से कितनी यूज होने वाली है। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, यही तो रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, तो यहां पर शेयर कैपिटल हमको दिया हुआ है कितना? 5 लाख रुपीस। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है कितना? 3 लाख रुपीस। इन दोनों को एड अप कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हमारा शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को आप कैलकुलेट कर दोगे, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हमारा टोटल एसेट आ जाएगा। बस यही तो करना है, तो चलो अपन करते हैं। सबसे पहले अपन प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर फंड अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 3 लाख। ठीक है, इधर पर आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारा कितना है? 5 लाख रुपीस है। शेयर कैपिटल कितना है भाई? 5 लाख रुपीस है। और रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कितना है? 3 लाख रुपीस है। ठीक है, 5 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 8 लाख रुपीस। कितना? 8 लाख रुपीस। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया प्रोप्राइटर्स फंड। इसके बाद मैं बात करता हूँ टोटल एसेट की, तो टोटल एसेट भी अपन ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, एब्रिविएशन अपन यूज कर नहीं सकते, हम डंडे मारेंगे तो पूरा लिखेंगे अपन। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट कितना हो जाएगा? 22 लाख रुपीस। 22 लाख रुपीस है नॉन करंट एसेट, प्लस करंट एसेट कितने हैं? 10 लाख रुपीस। करंट एसेट कितने हैं? 10 लाख रुपीस। तो ये कितना हो जाएगा? 22 लाख प्लस 10 लाख मतलब 32 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा? 32 लाख हो जाएगा। क्लियर है? तो टोटल एसेट्स भी है आपके पास और यहां पर आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड भी है। अब हमको बस रेशियो निकालना है, तो काहे बात की देरी अपन कर रहे हैं, अपन फटाक से रेशियो निकाल देंगे। क्या रेशियो निकालना था हमको? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो ऊपर हम क्या लिखेंगे? ये है ना, ऊपर हम क्या रखेंगे? प्रोप्राइटर्स फंड दैट इज 8 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 32 लाख रुपीस। तो जितने भी ये जीरो है आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और 8/32 आएगा, तो 8 1 और 32 मतलब 8 4 से कितना होता है? 32 होता है, तो 1/4 या फिर आप इसको बोल सकते हो 1:4 इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो जल्दी से भैया फटाक से इसको कॉपी करो। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पता है कैसे होंगे? अभी तक अपन ने सॉल्वेंसी रेशियो जितने भी पढ़े, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और ये प्रोप्राइटरी रेशियो, तीनों का मिक्सअप।
ठीक है, तीनों का मिक्सअप, तीनों रेशियो एक साथ कैलकुलेट करना है। चलो फटाक से इसको कॉपी कर लो पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा वो 19 नंबर का था, बिल्कुल ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, हमको दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, यहां पर हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर हमको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो कवर करा, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, फिर टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि आखिरकार हमें निकालना क्या क्या है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। ठीक है, फॉर्मूला अपन लिख देते हैं इसका, सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं इसका। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपका फॉर्मूला पता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो का, प्रोप्राइटरी रेशियो का। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप कॉपी में नीचे भी लिख सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो विल बी इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, है ना, यही फॉर्मूला होता है। अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा है बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ये फॉर्मूला तो मतलब देखते से याद हो जाता है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो क्या फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। ठीक है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट। तो ये तीन रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। मतलब हमारे सामने क्या होना चाहिए, डेब्ट हमको पता होनी चाहिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज कितनी है हमको पता होनी चाहिए, इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद टोटल एसेट्स हमको पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें पता है, तीनों रेशियो हम कैलकुलेट फटाक से कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो इक्विटी। ठीक है, इसमें से अपन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 12% डिबेंचर्स। ठीक है, प्लस तो नहीं करेंगे, 12% डिबेंचर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी हमको दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज भी हमको दी हुई है, फिक्स्ड एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, बहुत सारी चीजें हमको दी हुई हैं। सबसे पहले हम टारगेट बनाते हैं किसको, सबसे पहले हम टारगेट बना लेते हैं प्रोप्राइटर्स फंड को, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से ढूंढो प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर फंड मतलब उर्फ इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी कह लो या प्रोप्राइटर्स फंड कह लो। तो हम यहां पर लेके चलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड, बैलेंस शीट को इमेजिन करना अपने आंखों के सामने। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड है इक्विटी, किनको ऐड करने से आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल उसके अंदर होता है ना। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस उसमें आप क्या ऐड करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस उसमें आप क्या ऐड करोगे, देखो 12% डिबेंचर्स करोगे क्या, नहीं, वो तो नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर करोगे क्या, हाँ 10% प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, 10% प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। ठीक है, 10% प्रेफरेंस शेयर आ गया। फिर इसके बाद करंट लायबिलिटीज करोगे क्या, नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, हाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो हम रिजर्व एंड सरप्लस भी यहां पर लिख देंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 2 लाख रुपए है। ठीक है, 2 लाख रुपए का हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस इसमें कर देंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब कितना 3 लाख रुपीस, कितना 3 लाख रुपीस हो गया। फिर इसके बाद इसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस ये 2,50,000 ऐड कर देंगे, 2,50,000 हमने ऐड कर दिया, तो फाइनली हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000, 5 लाख प्लस 2,50,000 दैट इज 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 ये हमारा आ गया।
ठीक है, 7,50,000, मतलब कि ये हमारा प्रोप्राइटर्स फंड या इक्विटी आ गया। डेप हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप का मतलब क्या होता था बेटा? डेप का मतलब होता था नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो यहां पे देखो 12% डिबेंचर्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी। और कहां दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो केवल और केवल ये जो 12% डिबेंचर्स हैं यही है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, यही है नॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो नॉन करेंट लायबिलिटी हमारा कितना हो जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी या डेप इज इक्वल टू कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? वो थे 12% डिबेंचर्स, ठीक है, 12% डिबेंचर्स थे। तो नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12% डिबेंचर्स। कितने के थे भाई वो? नॉन करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12% डिबेंचर्स। कितने के थे वो डिबेंचर्स? 12% डिबेंचर्स हमारे कितने के हैं? 16 लाख रुपए के हैं। 12% डिबेंचर्स कितने के हैं? 16 लाख रुपए के हैं। तो हमारी जो डेप हो जाएगी, डेप भी हमारी कितनी हो जाएगी? 16 लाख रुपए हो जाएगी। तो हमारे प्रोप्राइटर्स फंड निकल के आ चुका है, ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड और इक्विटी हमने कैलकुलेट कर चुका है, डेप हमने कैलकुलेट कर चुका है, ठीक है। अब एक चीज और कौन सी बच गई? एक चीज हमारी बच गई टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी उसका यूज है, ठीक है। टोटल एसेट टू डेप रेशियो में भी उसका यूज है, साथ ही साथ प्रोप्राइटरी रेशियो में भी उसका यूज है। तो टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स हम एक बार देख लेते हैं। टोटल एसेट्स हम एक बार देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 12% डिबेंचर्स दिया हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्स्ड एसेट्स हमको दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखो, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स हमको दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स कितने के? 21 लाख के हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और इसके बाद करंट एसेट भी हमको दिया हुआ है 8,80,000 रुपए। अब एक बात यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैंने आपको बोला इंडिया तो उसके अंदर बेटा एमपी, यूपी, दिल्ली सब इंक्लूड हो गया ना, ठीक है। यहां पर उन्होंने बोला है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब 21 लाख रुपीस, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा? अपन को ये 2 लाख रुपए को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स मतलब ये फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट, इन दोनों को ऐड करने से टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल एसेट्स यहां पर कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे? हम यहां पर लिख देंगे टोटल एसेट्स, ठीक है, हम यहां पर लिख देंगे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट कितना हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स आपके हो जाएंगे 21 लाख रुपए, ठीक है, फिक्स्ड एसेट आपके कितने हो जाएंगे? 21 लाख रुपए प्लस 8,80,000 रुपए, ठीक है, 8,80,000 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? 29,80,000, ठीक है, 29,80,000, ठीक है, हो गया, खत्म। अब आपके पास तीनों चीजें आ चुकी है, अब आपके पास वो तीनों चीजें आ चुकी है जिसकी आपको जरूरत थी भाई। यहां पर आपके पास जो है, यहां पर आपके पास क्या है? आपके पास यहां पर प्रोप्राइटर फंड इक्विटी है, फिर इसके बाद आपके पास डेप भी है, और साथ में आपके पास यहां पर टोटल एसेट भी है। अब जो भी आपको रेशियो कैलकुलेट करना है आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम डेप टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। डेप टू इक्विटी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर। सबसे पहला डेप टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेप टू इक्विटी रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? डेप हमारी कितनी है? 16 लाख की हमारी डेप है, डिवाइडेड बाय इक्विटी कितना है हमारा? 7,50,000, ठीक है, कितना है? 7,50,000, ठीक है। अब जब अगर हम इसको यहां पर कट करेंगे तो देखो जरा कितना आएगा आंसर हमारा आंसर आ जाएगा, कट करते हैं इसको एक बार, यहां पर अगर हम इसको कट करते हैं 1 से, हम इसको और कट कर सकते हैं, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहां पर हमने इसको काटा 5 से, तो 3 और 1 0 to 2, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1 और 15, ठीक है। 32 से हम इसको डिवाइड दे देंगे। 32 से अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो देखो जरा आंसर कितना आएगा? 32 डिवाइडेड बाय 15, 32 डिवाइडेड बाय 15, तो 2 बार में कितना आ गया? 30 आ गया, फिर 2 0, तो फिर पॉइंट यहां पर लग गया, और 1 बार में 15, और फिर इसके बाद 5 0, तो 2.1 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो 2.1 डिवाइडेड बाय 1, हमारा मुद्दे का बात क्या है कि 2.1:1 हमारा आंसर आ गया,
ठीक है, 2.1:1 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद जो दूसरा रेशियो है, इसके बाद जो दूसरा रेशियो है उस पर ध्यान देना, सेकंड रेशियो। सेकंड रेशियो हमको क्या कैलकुलेट करना था, सेकंड रेशियो हमको क्या कैलकुलेट करना था, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता था, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो प्रोप्राइटरी रेशियो हम कैलकुलेट कर देंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू डेप्थ हमारे पास है, हमारे पास टोटल एसेट्स भी है, और हमारे पास अब एक और चीज थी यार हमारे पास, प्रोप्राइटर्स। ठीक है, देखो प्रोप्राइटर्स और इक्विटी कितनी थी, 7,50,000 थी। ठीक है, तो 7,50,000, ठीक है, 7,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमारे पास कितने गए, टोटल एसेट्स हमारे पास थे 29,80,000 के, 29,80,000 के हमारे पास टोटल एसेट्स थे। ठीक है, तो अब हमको इसको भी कट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 कट करने में बहुत सही लगता है। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय 298, 75 डिवाइडेड बाय 298, ये तो पॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं जरा इसको, 75 डिवाइडेड बाय 298। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, 0 पॉइंट और ये 750 लग गया, 298 को आप 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे, क्योंकि 300 से 500 जाएगा नहीं, 16 18 19 और फिर इसके बाद 2 4 5 596, तो ये हो गया 4, और फिर इसके बाद 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है, 14 में से 9 गया तो 5 और 16 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 154। अब ये कट नहीं रहा है, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 2 बार में 0.2। ठीक है, अगर फिर आपको इसको दोबारा काटोगे तो 300 से पार नहीं जाएगा, 0.25। ठीक है, 0.25 बेटा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और 0.25 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25:1। तो ऐसे कैलकुलेशन करने को भी आपको आ सकते हैं, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन से भी तैयार रहना बेटा, हर समय सिंपल कैलकुलेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट रेशियो कैलकुलेट करना था, डेब्ट टू इक्विटी हो गया, प्रोप्राइटरी हो गया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो भी हम कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो जाएगा हमारा, टोटल एसेट्स हमारे कितने थे फर्म के, टोटल एसेट्स हमारे थे फर्म के 29,80,000। ठीक है, 29,80,000 के हमारे टोटल एसेट्स थे, और डिवाइडेड बाय डेब्ट हमारी कितनी थी, डेब्ट थी हमारी 16 लाख। ठीक है, डेब्ट थी हमारी 16 लाख रुपीस की। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अब यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 0 तो कट गए, 298 डिवाइडेड बाय 160, इसको हम 2 से और काट सकते हैं अभी, तो ये हो जाएगा 1 4 और 6, और यहां पर हो जाएगा 80। ठीक है, फिर काट सकते हैं हम 7 3 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, अगर हम इसको अब डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड देने में थोड़ी आसानी होगी, 73 से हम 40 को डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 140, और इधर बच गया 23, 0 लगा दिया हमने, पॉइंट लग गया 220 तो 5 बार में। ठीक है, 200 चला गया 030, बहुत ज्यादा टाइम तो हमारे पास रहता नहीं है, तो 1.57 तक ज्यादा से ज्यादा हम लेके जाएंगे, इसके बाद नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे इसको कि ये कितना हो गया, ये हो गया 1.57 डिवाइडेड बाय 1, और इसका आंसर फाइनली हम बता देंगे कि 1.57:1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, बहुत आसान था, कैलकुलेशन बस थोड़ा पार्ट लंबा था। तो जल्दी से इसको मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूं, सॉल्यूशन एक बार दोबारा दिखा देता हूं, पॉज करके फटाफट कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया था, फिर उसके बाद तीनों फॉर्मूलास लिख लिए थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने यहां पर पूरा सॉल्यूशन करा। ठीक है, तो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जिसके अंदर तीनों रेशियो हमको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रेशियो, अभी हमने क्वेश्चन कौन सा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा है बेटा, अभी हमने सॉल्व करा है 20 नंबर का। ओके, तो 21 हम देखेंगे, 21, ओके, दिस इज आवर 21st क्वेश्चन। ओके, इस रेशियो के अंदर हमें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, हमको वही तीनों रेशियो दोबारा से कैलकुलेट करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो।
नॉन करंट एसेट्स हमको दिया हुआ है कितना है 40 लाख, करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है 40 लाख, ओके, वो भी 40 लाख, वो भी 40 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमको दी हुई है कितने की 25 लाख की। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमको दिया हुआ है कितना 15 लाख का, और करंट लाइबिलिटीज हमको दी हुई है कितने की 20 लाख की। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूं, अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर 3 पार्ट होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, फिर इसका टोटल हो जाता है। ठीक है, फिर इसका टोटल हो जाता है ना, और फिर इसके बाद यहां पर हमारे पास एसेट्स आ जाते हैं, एसेट्स में हमारे पास आ जाता है नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और फिर इसका भी टोटल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब यहां पर हमको देखो क्या क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स, मतलब ये हमको दिया हुआ है, ये कितना है 40 लाख है। ठीक है, ये कितना है, ये 40 लाख है। ठीक है, और हमको दिया हुआ है करंट एसेट, करंट एसेट भी कितना दिया हुआ है 40 लाख, करंट एसेट भी कितना दिया हुआ है 40 लाख दिया हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद अब नॉन करंट एसेट, करंट एसेट को हमने सम अप कर दिया, तो कितना हो गया हमारे टोटल एसेट्स कितने के आ गए 80 लाख के, टोटल एसेट्स हमारे कितने के आ गए 80 लाख के। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग 25 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 25 लाख, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज, कितना है 25 लाख है। ठीक है, 25 लाख है। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन 15 लाख, ये भी नॉन करंट लाइबिलिटीज का ही पार्ट है। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद करंट लाइबिलिटीज कितनी है 20 लाख की है, करंट लाइबिलिटीज कितनी की है 20 लाख की है। ठीक है, चलो अब यहां पर ये 80 लाख था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एसेट्स का टोटल कितना है 80 लाख है, तो हमारी लाइबिलिटीज का टोटल भी कितना होगा 80 लाख ही होगा, है ना, कितना हो जाएगा 80 लाख ही हो जाएगा। तो 25 और 15 40 40 20 60 लाख, 60 लाख हमने 80 में से माइनस करा, तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया कितना 20 लाख रुपीस। ठीक है, 20 लाख रुपीस, क्लियर है। अब हमको यहां पर तीनों रेशियो कैलकुलेट करने हैं, और चलो मैं आपको बताता हूं, तीनों रेशियो के फॉर्मूलास हमको यहां पर लिखने पड़ेंगे। बेटा हर रेशियो में लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर रेशियो में लिखना पड़ेगा जब भी आप कैलकुलेट करोगे, सॉरी हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो, फटाफट 2 मिनट लगता है, बहुत कम समय लगता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड प्लस प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोप्राइटर्स फंड भी हो गया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हो जाएगा हमारा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 3 रेशियो है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो डेब्ट हमारी कितनी हो जाएगी, डेब्ट हमारी देखो कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम डेब्ट निकाल लेते हैं। डेब्ट हमारी कितनी हो जाएगी, ये देखो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर 2 चीजें हैं, एक हमारा ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये हमको लिखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों को हम एडअप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दीज बोथ आर पार्ट ऑफ अ नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, 25 लाख, और इसमें हम जो है एडअप कर देंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन को, दैट इज 15 लाख। ठीक है, हमने ये दोनों एडअप कर दिया, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 15 40 लाख। ठीक है, कितना हो गया 40 लाख हो गया। ठीक है, हमारी डेप आ गई। ठीक है, डेप आ गया हमारे पास। इसके बाद इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्विटी हमने ऐसे कैलकुलेट करी थी। ठीक है, टोटल एसेट्स में से हमने नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया था, है ना, तो हमारा 20 लाख रुपए आया था। तो वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट भी करके बताना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट भी करके बताना पड़ेगा। तो इक्विटी हमने कैसे कैलकुलेट करी है, इक्विटी हमने ऐसे कैलकुलेट करी है कि भैया टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, डंडे पड़ेंगे, पूरा लिखना है। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी
फिर उसमें हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी को भी, ठीक है, उसमें हम माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी को भी, अब जगह नहीं बची वहां पर, ठीक है। तो यहां पर टोटल एसेट्स हमारे कितने के हैं, 80 लाख के हैं, टोटल एसेट्स हमारे कितने के हैं, 80 लाख के हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स हमारे कितने के थे, 80 लाख के थे, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं क्या, देखो जरा, उसमें से हम माइनस करें, नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे कितने की हो जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटीज 25 + 15 दैट इज 40 लाख, ठीक है, 40 लाख की हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगी, हमने वो माइनस कर दिया। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज हमारे कितने की है, 20 लाख की हो गई थी, उसको भी हमने माइनस कर दिया। तो फाइनली 80 में से हमारे पास जब 60 लाख चला गया तो कितना बचा, 20 लाख रुपीस बचा, ठीक है, कितना बचा, 20 लाख रुपीस बचा। तो इक्विटी हमारे पास आ गया कितना, 20 लाख रुपीस, ठीक है। अब हमारे पास जो है डेप है, इक्विटी है और टोटल एसेट्स भी एक बार चलो हम लिख लेते हैं शगुन के लिए, ठीक है। तो हम यहां पर टोटल एसेट्स लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू कितना, 80 लाख रुपीस, ठीक है, टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू 80 लाख रुपीस। हो गया समाप्त, ठीक है। अब यहां पर हमने तीनों चीजें कैलकुलेट कर रही हैं, फटाफट हम इसको रेशियो में पुटअप करेंगे और हमारा आंसर निकाल देंगे, ठीक है। चलो पहला रेशियो हमारा कौन सा था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो था उसके अंदर फॉर्मूला, डेप कितना है, डेप है हमारा 40 लाख रुपीस, ठीक है, डेप है हमारा 40 लाख रुपीस। तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे, इक्विटी हमारी, इक्विटी कितनी है, इक्विटी है 20 लाख रुपीस, ठीक है, इक्विटी हमारी कितनी है 20 लाख रुपीस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो कट पिट के आएगा ये 2/1 और इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो, इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। चलो ये हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया, ये हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हो गया। अब दूसरे रेशियो की बात करते हैं, दूसरा रेशियो कौन सा था, डेब्ट टू इक्विटी, दूसरा रेशियो हमारा हम निकाल लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स और शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड हमारा कितना आया था, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ये हमारा कितना आया था 20 लाख रुपीस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने के थे, टोटल एसेट्स थे 80 लाख रुपीस के, टोटल एसेट्स कितने के थे 80 लाख रुपीस के, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 या फिर आप इसको लिख सकते हो 1:4, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद आखिरी रेशियो क्या बच गया, आखिरी रेशियो हमारा बच गया, उसके लिए हम कलर चूज करेंगे येलो, ठीक है। तो यहां पर हमारा डेब्ट टू इक्विटी निकाल लिया, प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लिया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो भी निकाल लेते हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका फॉर्मूला, टोटल एसेट्स हमारे कितने के हैं, टोटल एसेट्स हमारे हैं कितने के 80 लाख रुपीस के, टोटल एसेट्स हमारे कितने के हैं 80 लाख रुपीस के, ठीक है। 80 लाख को हम डिवाइड करेंगे डेप से, डेप कहां पर है, डेप यहां पर है, ठीक है, कितना है 40 लाख रुपीस है, 40 लाख रुपीस है, ठीक है। तो 80 डिवाइडेड बाय 40 लाख दैट इज 2/1 और इसको आप क्या बोल सकते हो 2:1, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, जल्दी से आप इसको पॉज करके कॉपी करो और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट रेशियो में, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, जहां पे अपन ने तीनों रॉ मटेरियल्स निकाला है, डेप, इक्विटी और टोटल एसेट, ये हमारा रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेना, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जहां पे हमने रेशियो कैलकुलेट करके दिया है। ओके, सो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। ओके।